तार साहब, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि किर्गिस्तान के अंदर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को किर्गिज लोगों ने बड़ा मारा है, और वहाँ पे सुना कोई इजिप्शियंस का और उनका मसला हुआ, और पाकिस्तानी तकरीबन 12,000 के करीब बच्चे वहाँ पे हैं। सुना है फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं उन बच्चों को लेने। अब क्योंकि पेरेंट्स परेशान हैं, पहले पता चला जी कि पता नहीं बड़ी अजीब अजीब किस्म की अफवाहें आई, कुछ बच्चे मारे गए हैं, लेकिन पता चला है कि बच्चे मारे नहीं गए। तार साहब, इंडिया तो बड़ी टेक केयर करता है अपने लोगों की, जहां भी की मुश्किल में फंस जाए वो जहाज भेज देते हैं। सुनने में आ रहा है हमारी लीडरशिप भी इंडिया को देख के सबसे पहले तो पूछने वाली ये बात है कि ये 12,000 स्टूडेंट वहां कर क्या रहे हैं? अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जर्वेशन, वो वहां पे जो एजुकेशन है उसके तो हालात पहले ही बड़े पतले हैं, और दूसरे जो मेडिकल कॉलेजेस वहां बनाए हैं वो ज्यादातर पाकिस्तानियों ने जाके वहां पे बनाए हैं, लोकल लोगों के साथ मिलकर। तो दर हकीकत जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदरूनी हालात खराब हैं, आज अगर जिबूती की एम्बेसी भी यहां से वीजे खोले तो हो सकता है 10-10 लाख के वो भी बिक जाए। पाकिस्तान में इस वक्त तक मैंने जो रिसर्च की है, वहां पे 70 लाख की 5 साल की फीस है एमबीबीएस की। पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर है। लेकिन वहां मैंने आपको बताया जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं वो ज्यादातर ओन्ड बाय पाकिस्तानीज विद लोकल लोगों के साथ। और वहां पे दूसरा स्कैम जो वो चलाते हैं वो ये है किर्गिस्तान के अंदर कि हर स्टूडेंट को कहते हैं कि अगर तुम 4 स्टूडेंट नए भर्ती करके ले आओ तो तुम्हारी ट्यूशन फीस माफ कर देंगे। तो ये एक पांजी स्कीम है, उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर लोग मायूसियों में फंसे हैं बेचारे। अब मैं कहता हूं हो सकता है अगर फ्यूचर में अफगानिस्तान जाके मजदूरी शुरू कर देंगे, ये भी कोई पता नहीं, बल्कि कर रहे होंगे। मैं कहता हूं पहले ही कर रहे होंगे। जो पाकिस्तान के हालात हैं आपके चीमा साहब, इस वक्त बद से बदतरीन होते जा रहे हैं हालात इतने। चीमा साहब दर हकीकत ये भी आपकी एक स्टेट के जो इश्यूज हैं उनमें से ये इशू है कि जो बच्चे आपके किर्गिस्तान जैसे कंट्री के अंदर जलीलो ख्वार हो रहे हैं इस वक्त, वहां पे वो मार रहे हैं, लोग मर रहे हैं। खबरें थी, रूमर्स थी कि कहते पहले कहा जाता था एक बच्चा शायद मारा जा चुका है, लेकिन हकीकतन वहां पे 35 बच्चे अस्पताल में गए थे, जिनमें से ज्यादातर को भेज दिया गया है। एक बच्चा जो है वो अभी तक हॉस्पिटल में एडमिटेड है। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है, इसहाक डार साहब क्या लेने जाएंगे वहां पे? क्यों खर्चा करना चाहते हैं जाके? ये हाँ, वेकेशन पे जाना है तो अलग बात है। सुना है बड़े पहाड़ी इलाका है, वहां पे बड़े अच्छे घूमने फिरने की जगह है। हो सकता है उनका कोई इस तरह का प्रोग्राम हो कि चले एक तीर से दो शिकार कर लेते हैं, सरकारी जहाज पे जाते हैं, साथ वेकेशन वगैरह की जाए। वरना तो मैं समझता हूं कि जितना खर्चा इसहाक डार पे होना है इनके जाने पे, इससे तो 15-20 बच्चे वापस आ सकते हैं जहाज के टिकट लेकर। लेकिन आप दर हकीकत आपके सारे पॉलिसी मेकर्स दे हैं जिनकी आमदन डॉलरों और पाउंडों में है, बदकिस्मती है। एजुकेशन पॉलिसियां बनाने वाले और सबके बच्चे तो लंदन में हैं, उनको क्या फिक्र है कि गरीब का बच्चा यहां पढ़े, किर्गिस्तान में पढ़े, जिबूती में पढ़े, सोमालिया में पढ़े, उनको जाए भाड़ में चीमा साहब। लेकिन दर हकीकत सुना है जी एम्बेसडर को बुला के डिमार्श किया है। लेकिन इसहाक डार साहब तो खुद कैरिगन लगेज के साथ पाकिस्तान गए हैं, पता नहीं अब कितना अरसा रुकते हैं वहां पे, अल्लाह जानता है। हो सकता है किर्गिस्तान जाए, वापसी पे लंदन चले जाए, पाकिस्तान आए ना, वो क्या पता नहीं। ये तो मूड की बात। आप इंडिया के साथ मुवाजना इसलिए ना किया करें। आपने साथ कह दिया है कि आप इंडिया की नकल कर रहे हैं। इंडिया की नकल करना आपके पॉसिबल नहीं है। आप 100 साल पीछे रह चुके हैं, गए नहीं है। आपने शुरू ही नहीं स्टार्ट ही लिया, 76 साल पीछे हैं आप उनसे। एटलीस्ट 1947 के बाद आपने you did not lay down the foundation of Pakistan to begin with. उनके पास उनके फॉरेन रिजर्व देखे जाएं, उनकी इंडस्ट्री जिस तरह ग्रो कर रही है, जिस तरह तालीम के ऊपर मैं चीमा साहब, मुझे 35 साल हो गए अमेरिका में। रशिया के हालात खराब होते थे इकोनॉमिकल जब मैं यहाँ पे आया हूँ मिड 80s में, और मैंने देखा था कि लोग पाकिस्तान से, उस वक्त वीजा वगैरह नहीं होता था रशिया का, लेकिन वहां रशिया में आमदन भी कौन थी, लेकिन लोग वहां जा रहे थे। आज आपको मजे की बात बताता हूँ, एक उस दौर के अंदर मैं जब यहाँ पे आया हूँ, जापान के अंदर इलीगल तरीके से रहना बड़ा मुश्किल होता था। हमारे लोग पाकिस्तान से विजिट वीजा लगा के वहां जाते थे। करते क्या थे, ये भी आपको इंटरेस्टिंग बात है। तो आज तो आप बहुत मशहूर हो चुके हैं पूरी दुनिया में खैरात मांगने के लिए। तो एक बंदा चीमा साहब बड़ा अरसा पहले उसने ब्लू एरिया में बड़ी प्रॉपर्टी बनाई। तो मैंने किसी से पूछा, भाई यार व्हाट ही डज इन जापान? उसने कहा वहां खैरात मांगता है ट्रेनों में। ये खैरात मांगता है, गूंगे बन के इनके हाथों के अंदर कार्ड होते थे मिड 80s में। तो वो ट्रेन के अंदर, अभी भी आपने देखा होगा कि कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के ऊपर जो है वो लोग आपके ऊपर कार्ड रख रहे होते हैं,
फिर वापसी पे वो कार्ड कहते हैं दे दें तो साथ पैसे दे दें, मैं तो गूंगा जो मुझे पता ही नहीं। तो चीमा साहब दर हकीकत